अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो लोग बार बार एक ही सवाल करते हैं कि कोई पैसे कमाने हैं, बहुत शॉर्टकट बताएं, बहुत से शॉर्ट तरीके बताएं। शॉर्ट तरीका तो फिर यही, आप चोरी कर लें, डाका मार लें, लेकिन हमारे पास इससे शॉर्ट तरीका भी है जो हलाल तरीका है। वो तो सब अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में कि अगर मेरे करीब होना चाहते हो तो फिर मुश्किलों के लिए तैयार हो जाओ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई बंदा आया और उसने कहा कि यार हज़ूर मैं आपके कुर्बत में आना चाहता हूँ। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर मुश्किलों के लिए तैयार हो जाओ। तो इसलिए अच्छा काम, नेक काम जो भी होगा उसमें मुश्किलें होंगी। अगर आप सही तरीके से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उसमें मुश्किलें ज़रूर होंगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसका आपको सिला लगातार मिलेगा, परमानेंट आपका एक काम होगा। ठीक है, वो आपको परमानेंट, आपको उसके बेनिफिट्स होंगे, आपको बेनिफिट्स नज़र आएंगे अपनी लाइफ पे, अपने रहन सहन पे, अपने बच्चों पे, हर चीज़ पे। अच्छे तरीके से पैसा कमाएंगे, अच्छे तरीके से बच्चों को अच्छा कमा के सही तरीके से खिलाएंगे तो वो उसका आपको फ़ायदा होगा। ना कि आप गलत तरीक़ों में, पैसा बहुत है लेकिन उस पैसे का नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। सो एक शॉर्टकट तरीका आपको आपको बताता हूँ। एक होता है ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉगिंग से भी आप पैसे कमा सकते हैं। वो बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जो आपको मैंने पहली बात बताई है, मेहनत। मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेहनत इसलिए ज़रूरी है, देखें आप ब्लॉग बनाएंगे, अपलोड करेंगे उसको, उस वो जो पूरा उसका एक तरीकाकार, उसका प्रोसीजर है, उस तरीके से उस काम को करेंगे, लेकिन करेंगे आप लगातार। जब आपके 50-60 ब्लॉग पूरे होंगे, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लगेगा कि यार क्या फ़ायदा हो रहा है मुझे। फिर आपको समझ आएगी, ना कि आप एक ब्लॉग अपलोड करने के बाद आप कहें यार मुझे तो इनकम नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होगा। मेहनत आप करेंगे, सिला अल्लाह देगा, मौजे अल्लाह करेगा। मेहनत करना आपका काम है, मौजे करना मेरे अल्लाह का काम है। मेरा अल्लाह हर उस बंदे की मदद करता है जो बंदा मेहनत से, दिल लगी से काम करता है और अल्लाह को प्रायोरिटी देता है। आप कोई भी काम करें, कोई भी काम आप कर रहे हो, आपको प्रायोरिटी आपको अल्लाह को देनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये काम कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, अभी हो जाएगी अजान। अगर बीच में अजान हो जाती है और मैं वीडियो बनाता रहता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा काम खराब। आप काम करें, लेकिन अजान हो, सब काम बंद करके मस्जिद की तरफ, ये आपका काम, मतलब आप प्रायोरिटी अल्लाह को देंगे, अल्लाह आपको ज़रूर सिला देगा। मेरे अल्लाह ने कभी किसी को अपने दर से खाली हाथ नहीं भेजा, लेकिन शर्त यह है कि आप अच्छे नीयत से अल्लाह के हुक्म की पैरवी करेंगे। पैरवी करना ये होता है, जो कहा है वो करना है, जो कहा है ये नहीं है, जो कहा है उससे हम कहें ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। आपको उस कौम के बारे में पता है जो कौम ये सवाल करती थी कि उस बछड़े का रंग कैसा हो, उस बछड़े के सींग कैसे हों, उसके दांत कितने हों, वो अपने लिए खुद मुश्किल बनाते रहे। मेरे अल्लाह ने फरमाया जब आपने कुर्बानी करनी है तो आपने कुर्बानी करनी है। वो शराइत भी अल्लाह ने कुरान पाक में वाज़िया बता दी हैं। तो मेरे अल्लाह का फरमान है, आप मेहनत करें, सिला अल्लाह देगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा मेहनत करेगा, जो बंदा अल्लाह से मांगेगा, और एक वही तो रब है जिससे आप मांगते हैं तो वो खुश होता है। एक वही तो ऐसा बादशाह है जिससे आप मांगते हैं तो खुश होता है। उसी के दर पे जाते हैं तो वो खुश होता है। और यहाँ दुनिया के बादशाह, दुनिया के लोग आप देख लें, आप किसी के पास जाएं तो वो आपसे नाराज़ हो जाएगा, लेकिन मेरा अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है जो मेरे अल्लाह से मांगता है। मेरे अल्लाह ने फरमाया आप मेरे से मांगो, जूते का तस्मा टूट जाए तो वो भी मेरे से मांगो। हम तो कुछ भी नहीं मांगते, मांगते ही नहीं है तो फिर मिलेगा क्या? मांगे तब अल्लाह देगा। सो मेहनत करें। पैसे कमाने वाले वीडियोस हम आपको, मैं इधर इंशाल्लाह पोस्ट करता रहूँगा। बहुत से शॉर्ट से तरीके हैं, शॉर्ट कोर्सेज हैं, आप उनको करें और इंशाल्लाह आपको ज़रूर फल मिलेगा, लेकिन उसके लिए कंसेक्टिव मेहनत है, कंसेक्टिव। ठीक है, तो वो आप करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो बात वही है कि अक्सर हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो तबलीगी जमात वाले भी होते हैं
اور وہ ان کی بات بڑی اچھی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، آپ یہ بیان سنیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور نفع ہوگا. نفع تب ہی ہوگا جب آپ اس کو سنیں گے اور اس پہ عمل کریں گے لگاتار. کوئی بھی عمل ایسا ہے جس کو آپ لگاتار کرتے ہیں اسی کا فائدہ ہوتا ہے، نہ کہ ایک دن آپ قرآن پاک پڑھیں اگلے دن آپ بھول جائیں، 2 دن بھول جائیں، 3 دن بھول جائیں، چوتھے دن بعد پھر آپ قرآن پاک اٹھا لیں، پھر ایک دن پڑھیں، پھر 2 دن بھول جائیں، پھر ایک دن پڑھ لیں. ایسے نہیں. اگر آپ روٹین سے دیکھیں ایک آیت بھی پڑھیں گے نا، اس 4 دن میں آپ کی 4 آیتیں ہو جائیں گی. اگر آپ ایک آیت پڑھیں گے 4 دن چھوڑ کے پھر ایک پڑھیں گے تو ایک ہفتے میں آپ کی 2 آیتیں ہوں گی. اس سے فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو میری باتوں کا برا نہیں ماننا، محنت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ضرور پھل دے گا. ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی بھی ہوتی ہے. اپنی کمیوں کو دیکھیں اور ان کمیوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی خوبیوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں جو میرے رب نے آپ کو دی. اور یہ میرے رب کا بہت کرم ہے جو ہم سب اتنی مشکلات ہونے کے باوجود ابھی تک قائم ہے، اور وہ قائم کیوں ہیں؟ کیونکہ میرے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قائم رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں اور خوش رہیں. اور مزید ویڈیوز انشاءاللہ میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کروں گا، تو سب ان کو دیکھیں اور خوش رہیں. اللہ حافظ. اذان ہونے والی ہے، نماز کے بعد انشاءاللہ باقی باتوں کی. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.